आती जाई गजराज, जूझाओं के शरण बसे वाने की लाज। सिंह चढ़े देवी मिले, गरुड़ चढ़े भगवान, बेल चढ़िया शिव जी मिले, पूर्ण हो सब काम। बोलो गजानंद जी महाराज की, बोलो सांवरे सरकार की, बोलो बाके बिहारी लाल की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो शनिदेव भगवान की, बोलो सिंगोले श्याम की, बोलो कोटड़े श्याम की, बोलो बाके बिहारी लाल की, बोलो वृंदावन्या मैया की, बोलो राम भक्त हनुमान जी महाराज की, बोलो भक्तोर भगवान की, बोलो गौ माता की, बोलो अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। नमः पार्वती हर 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 महादेव शंभो। काल हर कष्ट दुख कर दारिद्र भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर। हर 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 महादेव शंभो। राधे राधे। हरिबोल प्रभात धरी मंडल द्वारा संचालित हरिबोल गौशाला के तत्वाधान में भगवान शनि महाराज के सानिध्य में जो हरिबोल श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन चल रहा है। व्यास जी महाराज श्रीमान परम पूजनीय सत्यनारायण जी महाराज के द्वारा कथा का रसास्वादन करवाया जा रहा है। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण का प्राकट्य आज कथा में होगा। सभी भक्तजन प्रेम से सुने। और वर्तमान में कोरोना महामारी के हिसाब से प्रशासन के निर्देश और आदेशानुसार हम सभी भक्तजन जो यहाँ बैठे हैं पर्याप्त दूरी बनाएं और हो सके तो एक पंक्ति बनाकर बैठे ताकि दूरी तो व्यवस्थित हो जाएगी। और जिनके पास मास्क है वो मास्क लगाकर बैठे, नहीं है तो व्यवस्था करें और मास्क लगाकर ही बैठे। यहाँ पर उपलब्ध है, जो मास्क यहाँ से लेना चाहते हैं ले सकते हैं और सभी मास्क लगाकर ही बैठे। परम पूजनीय महाराज से निवेदन है कि हम सभी को भागवत रसमयी गंगा में डुबोने का प्रयास करें। परम पूजनीय महाराज। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री वृंदावन विहारिणे नमः। ओम स्वस्ति श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम स्वस्ति श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम स्वस्ति श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री रामानुजाय नमः। ओम स्वस्ति श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम स्वस्ति श्री भास्कराय नमः। ओम स्वस्ति श्री शमशनिश्राय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृ गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री हनुमन्ते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती ततो व्यासजयमुदीरयेत् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तर्वैर्वेदा सांगपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पसन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुर्सुरगणान् देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रवर्मौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली भूप स्त्री परिवेष्टितो विजेते गोपाल चूड़ामणिं वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय नमो नमः। नमवे मम ब्रह्मार्दयाय वसिष्ठाय नमो नमः। श्रुत्वा धम्मस्य च श्रुत्वा ततच्चैव श्रुत्वा आत्मनं प्रतिकूलानि परसांगं न समाचरेत। शिव समान दाता नहीं जग की पालनहार लज्जा सबकी राखियो शिव नंदी के अस्वार। अतुलित बलधामं नेम शिलावदेहम् धनुज्वन् कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं मानरणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजवानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनो रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानकी तो सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार। उस शाम तुमसे मिलने का ओ प्रभु तुमसे मिलने का सत्संगी बहाना है। शाम तुमसे मिलने का सत्संगी बहाना है। कानूड़ा से मिलने
ओ कानूड़ा से मिलने का संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, रिश्ता पुराना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। सावरिया से मिलने का हमें संग ही बहाना है। वो कानूड़ा से मिलने का ठिकाना है। वो वृंदावन की गलियों में मेरे शाम का ठिकाना है। के गढ़ महीने गढ़ महीने शाम का ठिकाना है। गढ़ महीने मेरे शाम का ठिकाना है। शाम तुमसे मिलेगा संग बहाना है। वो शाम तुमसे मिलने का ये कथा का बहाना है। सावरिया से मिलने का भागवत का बहाना है। सावरिया से मिलने का भागवत का बहाना है। शाम का ठिकाना है। कान्हुआ से मिलेगा सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, तेरा शाम को दयालु है। ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा शाम तो दयालु है। दुनिया वाले क्या
जाने उनका शाम तो दयालु है। ये दुनिया वाले क्या जाने उनका शाम तो दयालु है। शाम का ठिकाना है भागवत का बहाना वो करोड़ा से मिलने का भागवत का बहाना है। शहर के प्यारे को अमृत बनाना है। वो शहर के हाले को अमृत बनाना है। सावरिया से मिलेगा बहाना सावरिया से मिलने का संग ही बहाना है। पुकार चीर बढ़ा करके हाथ बचाना है। चीर बढ़ा करके मेरी लाल बचाना है। सावरिया से मिलने का वो सावरिया से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सबरी बुलाए रही आओ मेरे रघुराई लगाना लगाना है।
गढ़ मिला श्याम की जय हो। बोले मेरे मनसा वाले श्याम की जय हो। बोलो कोठा श्याम की जय हो। बोलो लक्ष्मीनाथ भगवान की जय हो। बोले श्री सिंगोली श्याम की जय हो। बोलो श्री सांवरिया सेठ की जय हो। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। बोले भक्तराज हनुमान जी महाराज की जय हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। बोले शनेश्वर जी महाराज की जय हो। बोले देव नारायण भगवान की जय हो। बोले तेजा जी महाराज की जय हो। बोले जगदम्बा मात की जय हो। बोले गौ माता की जय हो। बोले तुलसी महारानी की जय हो। बोले भागवत पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। बोले विश्वात्मा श्री सूर्य नारायण भगवान की जय हो। बोले भक्त और भगवान की जय हो। बोले सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सर्वप्रथम प्रथम पूज्य गुरु गोविंद दोनों खड़े में रिखा की लागू पाए गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए हरियारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए रे गुरु मारा गोविंद दियो मिलाए बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए रे गुरु मने गोविंद दियो बताए करो कदम करो बनेरा सब धरती कागज करूं कलम करूं बनेरा समुद्र की मराई करूं हरिगुण लिखो देखाए रे मनवा गुण लिखो देखाए सात समंद की मसी करूं पर गुरु गुण लिखा न जाए रे मनवा गुरु गुण लिखा न जाए शिष्य
परम आदरणीय, परम सम्माननीय, परम श्रेष्ठ, परम यशस्वी, परम तपस्वी, परम मनस्वी, भागवत भूषण, परम भागवत को अपने हृदय में धारण करने वाले मेरे परम पूज्य गुरुदेव को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जिनके चरणारविंद के नुकुति तोवन श्री गंगा जी त्रिलोकी के पाप समूह को ध्वंस करने वाली है, जिनका नाम अमृत समूह है, पार करने वाला, संसार सागर से पार करने वाला है। जिनके चरणारविंदों की धूल मुनि साहब से जो पाखंड बन गए उनको भी मुक्त करने वाली है, वो नारायण ही हमारी एकमात्र गति है। जिन भगवान नारायण के अंग में संपूर्ण सृष्टि का सौंदर्य ओतप्रोत है, जिन मेरे कोटड़ी श्याम के लीला का श्रवण करने से दुर्जय मन भी शीघ्र ही भगवान में ठहर जाता है, जिन मेरे कोटड़ी श्याम का एक नाम ले लेने मात्र से पाप में आसक्त जीव भी भय से मुक्त हो जाता है, जिन मेरे शिवली श्याम ने अर्जुन को बछड़ा बना करके कृपा पूर्वक गीता रूपी दूध को दूहा, अनंत कोटि अखिल ब्रह्मांड नायक जगतपति जगन्नाथ, त्रिभुवनपति त्रिलोकपति त्रिभुवन सुंदर अखिलेश्वर परमेश्वर रामेश्वर जगदीश्वर, गौ ब्राह्मण के रक्षा करने वाले मेरे परम दयालु परम कृपालु, मेरी इर्दर गोपाल, मेरी गोविंद गोपाल, मेरे चतुर्भुजनाथ के कोमल चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भक्तों में भक्त शिरोमणि भक्त माँ अंजना के लाडले, माँ सीता के दुलारे, प्रभु श्री राम जी के प्यारे, हम सभी भक्तों के रखवारे, हृदय की तरह कृपा करने वाले, अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता, भक्तों में भक्त शिरोमणि भक्त भक्तराज हनुमान जी महाराज को हमारा कोटिश वंदन। कैलाश पर्वत पर विराजे मेरी माता पार्वती सहित भोलेनाथ को बार बार दंडवत करते हुए मेरे भगवान शनि महाराज की इस पावन पतित पावनी गंगा में रसपान करने पधारे। अदृश्य रूप से 33 कोटि देवता, आवाहित मंडल देवता और कोटड़ी तहसील के सभी ग्रामों के ग्राम देवता को हमारा सादर वंदन। गौ माता के चरणों में दंडवत करते हुए मेरे भगवान की इस पावन पतित पावनी कथा में पधारे हुए द्विज श्रेष्ठ ब्रह्मदेवों को हमारा सादर वंदन। मेरे भगवान श्री महाराज की इस बहती पतित पावनी गंगा में के पावन पांडाल में विराजमान मेरे भगवान के लाडले लाडले भक्तों के हृदय में विराजमान मेरी कोटड़ी श्याम को सादर वंदन। शक्ति स्वरूपा माता बहनों के हृदय में विराजमान मेरी माता लक्ष्मी को दंडवत करते हुए भागवत कथा को बहुत मीठी बना देने वाले, विचित्र बना देने वाले, भागवत कथा को प्रसिद्ध कर देने वाले, भागवत कथा में रहस्य बोल देने वाले वाद्य यंत्र पर विराजमान मेरे लाडले इन मुस्कान भरी चेहरों को मेरा सादर वंदन। भगवान की माया जैसे हम जन्म लेकर के गर्भ से निकलते हैं, जैसे हमारा जन्म होता है, भगवान की माया खड़ी रहती है बाहर और हमें हमारे ऊपर प्रहार करने की कोशिश करती है। गर्भ में तो हम भगवान से वचन देते हैं कि हम आपका भजन करेंगे आपका, परंतु उस बात को भूल जाते हैं। जैसे ही जन्म लिया धीरे धीरे परवरिश बड़े होते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं कि हमने भगवान से क्या वादा किया था, क्या वचन दिया था हमने भगवान को। और वचन भूलना मतलब सब कुछ गलत हो जाता है। किसी को वचन देकर के वचनबद्ध नहीं रहो तो ठीक नहीं रहता, परंतु क्या फर्क पड़ता है कि भगवान की माया हमें घेर लेती है। पधारिए।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भगवान की माया से कैसे बचा जाए? बचा भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं कि भगवान की माया से नहीं जा सकता। मेरे भगवान कहते हैं गीता में, देवी होका गुणमयी मम माया दुर्तया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। मेरी माया सबके ऊपर प्रहार करती है, मेरी गुणमयी माया है। माया एक देवी का रूप है। जिस तरह से एक मनुष्य एक सुंदर स्त्री को देख करके मतलब उसका मन ललचा जाता है, कामी मनुष्य का मन ललचा जाता है, वो उसी तरह से माया हर मनुष्य पर प्रहार करती है। वो गुणमयी माया है। कैसे बचे भगवान की माया से? तो सर्वप्रथम हमें ये माया से बचने के लिए ये सोचना है कि जो आत्मा है ये परमात्मा का अंश है। ये कोई किसी दूसरे ने नहीं बनाया। शरीर माता पिता ने बना दिया, परंतु आत्मा तो भगवान ने अंदर रखी है। बाकी जीव कैसे बनता? केवल शरीर बना से शरीर तो पत्थर की मूर्ति का भी बन सकता, परंतु उसमें आत्मा नहीं रहती है। आत्मा नहीं रहती उसमें, वो चल नहीं सकता, वो खा नहीं सकता है। लकड़ी की मूर्ति भी बन सकती है, जैसी आपकी मूर्ति है वैसी की वैसी मूर्ति, चित्रकार तो आपकी वैसी की वैसी मूर्ति बना देंगे पूरी, परंतु उसमें आत्मा का अंश नहीं हो सकता। आत्मा का अंश तो परमात्मा ही रख सकते हैं, दूसरे कोई नहीं रख सकते। राधे राधे। आज कुर्सियां और नहीं है, कुर्सियां कहाँ चली गई? कितनी कुर्सियां लेके आए आपने? ध्यान को आपको कुर्सियां लाई कुर्सियां मतलब वो कहते हैं मैं डबल लाया तो भी आपने जिम्मेदारी स्टाफ की सबकी भाई आपने जो सामान एक बार चेक करा। महाराज की जिम्मेदारी हो तो कह दो भाई महाराज अब ध्यान रखेगी। या आप सबकी जिम्मेदारी हो तो सबकी जिम्मेदारी पे। और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो ये नंजी भाई साहब की कथा तो ये करवाई तो नहीं, आप यहाँ नहीं लाते तो नहीं होती कथा। आप जबरदस्ती वहां से लेकर के आए, हम आते नहीं आते, तो आप ध्यान रखो पूरा। मतलब कुर्सियां जहाँ भी हो वहाँ कुर्सियां इधर और लगाओ कुर्सियां। ये बड़े बड़े वृद्ध आदमी आए, मतलब आराम से थोड़ा कमर को सहारा मिल जाता। मतलब हम तो ये कहते हैं कि कथा में श्रोता की सुविधा होना जरूरी है। श्रोता यदि तकलीफ पाए तो कथा का मतलब वो पुण्य नहीं मिलता, कराने वाले को भी नहीं मिलता, करने वाले को भी नहीं मिलता, वो सुनने वाले को भी नहीं मिलता। क्योंकि वो दुख पाकर की कथा सुने तो फिर वो आनंद नहीं रहता है। कथा में हर तरह की सुविधा होनी चाहिए। देखो ये जिम्मेदारी है। हनुमान जी महाराज की रहती वैसे तो जिम्मेदारी, परंतु हनुमान जी महाराज ने हमें 100 प्रकार का वो सब अच्छा करवा रहे हैं। हनुमान जी महाराज आएंगे हो तो आते ही है। हनुमान जी आते हैं और भगवान ही साक्षात विराजे है कोटड़ी श्याम। माया से बचने के लिए सबसे पहले हमें यह सोचना है कि ये आत्मा ये परमात्मा का अंश है। ये कहीं बाहर से नहीं आई, मोल नहीं मिली, दुकान पे नहीं मिली। आत्मा परमात्मा का अंश है। भगवान की 2 प्रकार की शक्ति होती है, एक पराशक्ति एक अपराशक्ति। एक तो हम पूरे भगवान के अधीन रहते हैं कि भाई सब कुछ मेरा भगवान ही करेंगे, सब कुछ मेरा तो भगवान ही करेंगे। हम भगवान के साथ जुड़ भी जाते हैं, ध्यान देना पूरा, परंतु हम माया के बंधन में फिर भी उलझ जाते हैं। भगवान के साथ में जुड़ रहे हैं, भक्त भी बन रहे हैं, परंतु फिर भी माया के बंधन में उलझ जाते हैं। फिर भी कैसे उलझते हैं? जैसे हम भगवान के हमेशा जा रहे हैं तो भक्त समझ करके गांव वालों ने अध्यक्ष बना दिया ट्रस्ट का, तो फिर तो हम तो अध्यक्ष हो गए। फिर भगवान के भजन में तो ध्यान नहीं देंगे, मैं तो अध्यक्ष बन गया। वो क्या है? वो भगवान की माया ने आपको घेर लिया है। किसमें चाहिए अध्यक्ष पद? आपको यदि भगवान के भजन करने तो मतलब
अध्यक्ष बन गए, बस भगवान के भजन कम कर दिए, वो अहंकार आ गया, वो माया ने घेर लिया आपको। मान लिया भगवान के मान नहीं बनाया, समाज में बना दिया, ये तो ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष है, तो फिर भी अहंकार आ गया। वो भगवान की माया ने घेर लिया आपको, आगे नहीं बढ़ने दिया। मान लिया ऐसा भी नहीं हुआ, बहुत सारे आदमी और भी देखते हैं हम, भगवान के मंदिर जाते तो भगवान के तो वो हमेशा आते, डेली डेली। आज भी हमें एक बात याद आई मंदिर में, मतलब पूरे मंदिर में एकदम इतनी बढ़िया सफाई करते लोग, भगवान के भक्त आते थे भाई, कर्मचारी तो है वहाँ सफाई करने वाले, आज भी है खूब कर्मचारी भगवान के यहाँ। मतलब कितने कर्मचारी हमें तो गिने नहीं, मतलब 5-10 कर्मचारी तो होंगे होंगे अभी भी कार्यालय में भगवान के यहाँ। उनकी जिम्मेदारी सब सफाई करने की। फिर भी चलो भक्तों की अच्छी बात है कि ऐसा किसी को भरोसे नहीं रहना चाहिए कि भाई पुजारी सफाई करेगा, भगवान के भक्तों की भी जिम्मेदारी रहती है कि वहाँ भगवान के मंदिर में सफाई करे तो अच्छा पुण्य मिलता है। परंतु वो भगवान का काम, भगवान का भजन छोड़ करके केवल उसमें ही लगे रह जाते हैं। भगवान के गुणों में का गुणगान करना तो उनके जीवन में उन्हें सीखा ही नहीं। राधे राधे। अब हमने आज क्या देखा था कि पूरे मंदिर के बाहर चारों तरफ सफाई करते हैं, परंतु भगवान के पास में चाहे कुछ भी पड़ा हो तो भी नहीं उठाते। आज भी देखा हमने कि कल के पुष्प आज तक अभी तक भी पड़े थे और हम कहने वाले भी थे उनको, परंतु न जाने निकले तब उनका फेटा ही नहीं पड़ा, मौका ही नहीं मिला उनको। भाई उनको कह देते हम कि भाई आप चारों तरफ मंदिर में और पूरा पंडाल में और पूरे चौगान में सफाई करते, एक जगह छोटा कचरा भी होता तो वो देख लेते, परंतु भगवान की हनुमान जी के पास और गणेश जी के पास और गरुड़ जी के पास जो कल के फूल पड़े, निर्माल्य फूल पड़े होते, उनको उठाने वाला कोई है ही नहीं। क्या करे? राधे राधे। बताओ कमी रहेगी कि नहीं रहेगी? क्या भगवान आपकी सफाई को मान लेंगे? आप अंतर आत्मा से हमें बताओ कि क्या भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे? जो भी काम करो उसको पूर्ण करो। और हम तो आज चौथा दिन है, हम तो आपसे विशेष तौर से ये निवेदन कर रहे हैं कि काम करो, सेवा करो, परंतु सेवा के साथ सत्संग को मत छोड़ो। मेरे भगवान के गुणों में जितना आनंद है, भगवान के गुण जितने गाओगे उससे जो आपको भगवान का प्राकट्य होगा वो और किसी सेवा में, केवल सेवा से नहीं मिल सकता। राधे राधे। सेवा खूब करो, सेवा खूब करो, परंतु सेवा के साथ सत्संग होना बहुत जरूरी है। जब तक भगवान के गुणों की लीला का वर्णन नहीं गाओगे, नहीं सुनोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। एक पैर से नहीं चल सकते हैं। चल सकते हैं क्या? नहीं चल सकते हैं। एक आंख से मुंह की शोभा नहीं रहती है, आपके चेहरे की शोभा नहीं रहती है एक आंख से। एक हाथ से आप काम नहीं कर सकते हैं। मान लिया छोटा मोटा काम कर लो तो पूरा काम नहीं हो सकता। मतलब तो जब एक हाथ से काम नहीं हो सकता, एक पैर से नहीं चल सकते हो, एक आंख से आपके चेहरे की शोभा नहीं है, तो फिर केवल सेवा करने से भी आपका काम नहीं बन सकता। आप सत्संग साथ में करोगे, सेवा और सत्संग दोनों मिलेगा, तो फिर मेरे भगवान बहुत प्रसन्न होंगे और मेरे भगवान आपको अपनी गोद में बिठाने के लिए तैयार भी रहेंगे। राधे राधे। लोग आत्मा को, परमात्मा का समझने के बाद भी यहाँ आकर के उलझ जाते, वापस माया में उलझ गए, अध्यक्ष बन गए, मतलब ट्रस्ट के अध्यक्ष बन गए, किसी के अध्यक्ष। अब अध्यक्ष तो देखो आज हमें तो ऐसा, हमारे अध्यक्ष महोदय आए हरिबोल गौशाला के, अभी दर्शन कर रहे हैं, सचिव साहब और अध्यक्ष महोदय सभी आए, तो ये हुआ मतलब ऐसा होना चाहिए। कैसे कि आप अध्यक्ष है, आप वहीं रह जाते हैं, मैं तो अध्यक्ष, मैं हम कथा में नहीं चलेंगे। तो देखो कथा में भी आए, सेवा भी कर रहे हैं गौ माता की, दो काम हो रहा है उनका। वो सेवा के साथ में सत्संग को नहीं छोड़ा उन्होंने, मतलब लगभग आते रहते हो सत्संग में बराबर। और तो क्या, वो तो शायद हमारे साथ शायद क्या पक्का सत्संग के हिसाब से सेवा को पकड़ा है। सत्संग के हिसाब से उन्होंने सेवा को, पहले सत्संग को पकड़ा और फिर सेवा का काम चालू किया। तो जहां जब तक आपकी सेवा और सत्संग दोनों है तो आपका काम चल जाएगा। नहीं तो मेरे भगवान की माया, आपको चाहे कितनी सेवा करोगे तो भी नहीं चलेगा। केवल सत्संग ही करोगे और सेवा नहीं करोगे तो भी नहीं चलेगा। ध्यान देना बात पर। केवल कथा सुन लो और घर पर माता पिता की सेवा ना करो, गौ माता की भी सेवा नहीं करो, भगवान की भी सेवा नहीं करो, तो फिर नहीं चलेगा। हमने कहा कि दो से ही काम चलेगा, दो हाथ, दो पैर, दो आंखें।
देवी हो का गुणमयी, मम माया दुर्त्या, मेरी माया गुणमयी है। ये आपको न जाने हर तरफ गुण ही गुण नजर आते हैं और आपको पकड़ करके बांध देती है भगवान की माया। मामे वे प्रभजन्ते, माया में तो हम तरंती थे। मेरी माया से तरना बहुत दुर्लभ है अर्जुन। इधर आगे बता रही है, एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान करें हरिबोल गौशाला जिला भीलवाड़ा के अध्यक्ष महोदय सचिव साहब आज पधारे हैं। बहुत खुशी की बात है, एक बार और जोरदार ताली बजा करके सम्मान करें। शंकरलाल जी भाई साहब को निवेदन करूं कि आप तिलक लगा करके माला पहना करके हमारे अध्यक्ष महोदय सचिव साहब का और कोठास श्याम के लाडले भक्त और जहां हमारे मतलब वरिष्ठ कार्यकर्ता हरिबोल गौशाला के रामलाल जी कोठास, आपका अभी हरिबोल भागवत में बहुत बहुत स्वागत। एक बार तीसरी बार और ताली बजा दी, तीनों के लिए ताली हो जाए। हमारे महान जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को जिस तरह से हम मानते हैं उसी तरह से हमारे लिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश ही है। बहुत बहुत अच्छी बात। देखो आपके आने से बताइए शंकरलाल जी हमारे मनसा के भक्त भगवान के भक्त शंकरलाल जी बधारे, उनका भी तिलक लगा करके सम्मान करना साथ। ये जो हमारा ये जीव दो प्रकार से बंधा हुआ है। दो प्रकार के जीव है, एक तो नित्यबद्ध जीव है, एक नित्य मुक्त। अब एक नित्यबद्ध जीव जो हमेशा हमेशा के लिए बंधा हुआ है, नित्य मुक्त वो हमेशा के लिए स्वतंत्र है। और ये बंधा हुआ किससे बंधा हुआ? ये तीन गुणों से बंधा हुआ है। रस्सी तीन प्रकार की रस्सी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीन प्रकार की रस्सी है, मनुष्य बंधा हुआ है। एक बात बताओ, हमें किसी कोई आदमी बांध दे, मान लिया आप सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से बंधे तो ये तो हो, परंतु सत्वगुण से बंधना तो बहुत अच्छी बात है, रजोगुण में भी फिर ठीक है, परंतु तमोगुण की रस्सी में कभी नहीं बंधना। तमोगुण की रस्सी आपको भगवान से मिलाने से दूर हटाती है, उससे कभी खुल ही नहीं सकते, नहीं खुल सकते कभी। और यदि आपको कोई आदमी मान लिया आपातकाल में फंस जाते हैं हम लोग, ध्यान देना, आपातकाल में फंस गए, किसी ने आपको बांध दिया, भारी संकट में है तो क्या करना पड़ता है? वहां कुछ आपका आंतरिक हृदय कुछ बोलता, पुकारता है, पुकारते कि नहीं पुकारते? चाहे कोई नजर आ जाए, जैसे हमने किसी ने हमको बांध दिया तो हम जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय नजर आ गए या भाई साहब नजर आ गए या जगदीश जी जो भी नजर आ गए तो एकदम पुकारेंगे, अरे भाई साहब हमने मुझे बांध रखा, आप मैं छुड़ा दो। कहते हैं ना, पुकारते हैं। पुकारेंगे कब, कैसे पुकारेंगे? मान लिया आपकी जान पहचान है तो ही पुकारेंगे, बाकी तो बिना जान पहचान तो रास्ते चलते को तो आप पुकार नहीं सकते। पुकारोगे तो किस नाम से पुकारोगे? किस नाम से पुकारोगे? ये कुर्सियां और लग रही थी, आप कुर्सियों बैठ जाते ना आराम से। रामलाल जी, जगदीश जी, कल्याण सिंह जी, ये कुर्सियां ही मतलब हमने ऐसा क्या किया कि हमारे ऊपर नहीं बैठ रहे हैं लोग? जब संकट में पड़ जाते हैं, जब हम रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण से बंध जाते हैं, ध्यान देना, तो फिर उस समय में पुकारते हैं किसको? जिसकी हमारे से जान पहचान है। और जान पहचान आत्मा की किससे रहती है? आत्मा की जान पहचान केवल और केवल परमात्मा से है, और परमात्मा को ही पुकारते हैं। राधे राधे, प्रेम से बोलो। ये आत्मा किसको पुकारती है? परमात्मा को पुकारती है, और परमात्मा से हमने संबंध ही नहीं जोड़ा तो कैसे पुकारेंगे? बोलो, हमने संबंध जोड़ा ही नहीं। हमारा कोटास श्याम से प्रेम होगा तभी तो कोटास श्याम याद आएंगे ना, नहीं मतलब प्रेम जोड़ा तो फिर कैसे आएंगे वो याद? इसलिए
सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण। सत्वगुण से बंधना बहुत अच्छी बात है, परंतु रजोगुण और तमोगुण से छूटने के लिए मेरी परमात्मा को पुकारना पड़ेगा। और परमात्मा को पुकारने के लिए परमात्मा की आपको याद आए, तो याद किससे आए? याद जब आप सत्संग में मेरे भगवान के गुणों का वर्णन सुनोगे, मेरे भगवान की गुण लीला का करोगे या सुनोगे, तो आपको मेरे परमात्मा की याद आएगी। और यदि आपने मेरे भगवान का सत्संग, मेरे भगवान के गुण, मेरे भगवान की नाम संकीर्तन की लीला आपने कभी सुनी ही नहीं, तो परमात्मा को, आत्मा को परमात्मा याद आ ही नहीं सकते। भले ही आत्मा को परमात्मा ने बनाया है। राधे राधे। और जब आप पुकारते हो तो फिर मेरे भगवान आपको कहते हैं, माया से बचने के लिए मेरे भगवान और कहते हैं, क्या कहते हैं कि सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अरे तुम पुकार रहे हो मुझे पुकार रहे हो, तो फिर चिंता मत करो, आ जाओ। कहां? मेरी शरण में। मेरे भगवान कहते हैं कि तुम मुझे पुकार रहे हो, एक बार भी यदि आपने सच्चे मन से मेरे गोविंद को पुकारा है, तो फिर मेरे भगवान आपको आवाज दे रहे हैं। कहां बुला रहे हैं? कहां पे? सर्वान धर्मान परित्यज्य। तूने कुछ भी किया, चिंता मत कर। तूने चाहे गलत किया चाहे अच्छा किया, परंतु तूने यदि मुझे पुकारा है तो चलो आजा। कहां? मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में, मेरी शरण में आजा। सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो। मैं, तूने चाहे कितनी ही गलती करी, परंतु तूने यदि आंतरिक मन से मुझे पुकार लिया है, तो तेरे सारे पापों को मैं मिटा दूंगा। फिर मेरी शरण में आने के बाद क्यों चिंता करता है? राधे राधे। अहम सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्ष ईशामि मा शुचे। मा शुचे का मतलब है क्यों चिंता करता है? तूने चाहे कितना पाप किया, चाहे अच्छा किया, चाहे बुरा किया, परंतु मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि तू मेरी शरण में आ गया है। अब आगे गलती मत करना। क्या कहते हैं भगवान? आगे गलती भी मत करना, आगे चिंता भी मत करना। मेरी शरण में है तो मैं सब कुछ मिटा दूंगा। तो चौथा, माया से बचने के लिए आप मेरे भगवान की शरणागति स्वीकार करो। भगवान की माया से बचना है तो सबसे पहले आत्मा को परमात्मा का अंश समझना है। बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा, नित्यबद्ध और नित्य मुक्त। तो नित्यबद्ध नहीं रखना, अपने इस आत्मा को नित्य मुक्त रखना। ये स्वतंत्र है, परमात्मा किसी के बंधन में नहीं हो सकते। बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मा को नित्यबद्ध नहीं रखना, नित्य मुक्त रखना, स्वतंत्र रह करके मेरे भगवान के भजन करो सदा। तीसरा, रस्सियों से नहीं बंधने देना, तीनों गुणों से नहीं बंधना है। चौथा, भगवान की शरणागति स्वीकार करनी। माया से बचने के लिए मेरे भगवान की शरणागति स्वीकार करो, क्योंकि माया से बचने के लिए भगवान की शरण ही है, और शरण में जाने से भगवान मुक्ति देते हैं। इसलिए उनका नाम मुकुंद भी है। हम कहते हैं ना, बाल मुकुंद, भगवान मुकुंद देव। बाप, अच्छा सांकड़ा बता रहे हैं, उस पर काम होगा। हाँ, तो ये गंतव्य स्थान एकदम यहाँ लगाना था, दो रख लिया, एक और शाम एक अट्ठे भी लगाना। बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। माया से मुक्त होने के लिए बस भगवान की शरणागति स्वीकार करो। क्योंकि जैसे कोई, हम किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, जैसे सरपंच साहब से मिलने जाना है, अध्यक्ष महोदय से जैसे मिलने के लिए जाना है, और अध्यक्ष महोदय को जानते नहीं है, और वो गेट पर जाकर के कहेंगे, कोई इनका चतुर्श्रेणी कर्मचारी होगा या
जो भी घर का सदस्य होगा, कोई भी बाहर बैठे हैं और हम अंदर प्रवेश करेंगे तो ये यदि मतलब जाना चाहेंगे परंतु नहीं जाने देंगे, क्यों? वो कहेंगे कि क्या आप जानते हैं क्या उनको? नहीं जानते तो क्या काम आपका उनसे? कहेंगे ना, क्योंकि नहीं जानते इसलिए। और यदि आप मालिक को आप जानते हो, अध्यक्ष महोदय को आप जानते हो, चाहे बाहर कोई भी है बैठा हुआ और आपका उनसे बात होगी कि हम आएंगे, तो उसको पहले ही कह देंगे कि मेरे मिलने वाले आएंगे, आप उसको अंदर लेके आ जाना। क्यों? क्योंकि आपकी जान पहचान है। तो हम यही निवेदन कर रहे हैं कि आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए पहले परमात्मा से मेरे भगवान के गुणों का वर्णन सुनते हुए, भगवान की कथा सुनते हुए आप परमात्मा से जान पहचान करो। जब तक जान पहचान नहीं है, जब तक आपकी साधना कंप्लीट नहीं है। सत्संग से साधना पक्की होती है। घाटा बोलो ना तो गलो ही निचाल दे। शाम का रोटी खा करो थोड़ी। तिलक लगा के इनको नारियल दो। आप देखो ये माला चल रही है। नारियल पे आलो दे। ला जय बोल दो। बोले वृंदावन में हरिलाल की। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिबोल प्रभात फेरी मंडल ढोकलिया का स्वागत, अभिनंदन और आभार। तो भगवान की माया से मुक्त होने के लिए सर्वप्रथम भगवान की शरणागति स्वीकार करो। भगवान की शरणागति स्वीकार करने से आप मुक्त हो जाओगे। शरणागति स्वीकार क्यों करनी है? क्योंकि मेरे भगवान गीता में कहते हैं कि मैं ही सबका पिता हूँ। यदि भगवान सबके पिता है तो पुत्र की क्या जिम्मेदारी होती है? पुत्र की जिम्मेदारी है पिता की सेवा करें, पिता की आज्ञा का पालन करें। यही जिम्मेदारी होती है पुत्र की। भगवान साक्षात मतलब उनके मुखारबिंद की वाणी है गीता में कि भाई मैं ही सबका पिता हूँ और है वो परम पिता है सबके। तो पुत्र की यही जिम्मेदारी है कि धर्म, पिता की आज्ञा का पालन करे, पिता की सेवा करे। यही धर्म है। और धर्म के अलावा भी यह सबसे पहले कर्तव्य है और कर्तव्य ही धर्म है। दो मिनट का संकीर्तन करते हुए प्रवेश करते हैं भागवत रूपी गंगा में। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी तुझे। चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद।
शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। देख कर काली घटा को ए भ्रमर मत हो निराश। देख कर काली घटा को ए भ्रमर मत हो निराश। देख कर काली घटा को ए भ्रमर मत हो देख कर काली घटा को ए भ्रमर मत हो निराश। बंद कलियां भी खिलेगी, बंद कलियां भी खिलेगी, रात ढल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसे बहार। पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसी बहार। पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसे बहार। इन फूलों से पूछो कि इन्होंने क्या किया ऐसा कि इतने खुश क्यों है। एक एक कली खिल रही है इनकी, एक एक कली क्यों कि ये भगवान के गले में जाने वाले हैं, भगवान के चरण इनको प्राप्त होने वाले हैं, इसलिए एक एक करके खिल जाते हैं। क्यों खिल रहे हैं? इनको पता है कि हम भगवान के चरणों में जाने वाले हैं, हम भगवान की शरणागति स्वीकार कर रहे हैं। यदि फूल एक एक कली खिल सकते हैं भगवान के चरणों में जाने की खुशी में, तो हम क्यों नहीं खिल करके खुश होकर के मेरे भगवान की शरणागति स्वीकार कर ले। यदि हम भी स्वीकार करेंगे शरणागति तो फूल की तरह हमारा जीवन खिल जाएगा। राधे राधे। पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसे बहार। पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसी बहार। अब तलक कांटों पे सोया, अब तलक कांटों पे सोया, ताल पर आने के बाद
भगवान बिहारी लाल की। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए आज चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। कल की कथा में आपने मेरे भगवान के कितने अवतार सुने। नरसिंह अवतार सुना, प्रहलाद की रक्षा करी मेरे भगवान ने, प्रहलाद को गोद में बिठा करके सहलाया मेरे भगवान ने। मेरे भगवान का वामन अवतार आपने सुना, मेरे भगवान का समुद्र मंथन की कथा आपने सुनी, जिसमें मेरे भगवान धन्वंतरी रूप प्राकट्य करके अमृत कलश लेकर के मोहिनी रूप बना करके मेरे भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया। ये सब कथाएं कल की कथा में आप सुन चुके थे। राजा बलि के द्वार पर मेरे भगवान द्वारपाल बन करके बैठे, माता लक्ष्मी उनको राखी बांध करके, राजा बलि के राखी बांध करके मेरे भगवान को वापस देव उठनी एकादशी को मेरे भगवान के दरबार में वैकुंठ में वापस लेकर के आए। यहाँ तक की कथा कल आप सुन चुके थे। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाते कहते हैं कि राजा एक सत्यव्रत नाम के राजा थे। राज ऋषि सत्यव्रत तपस्या कर रहे थे, बहुत भयंकर तपस्या करते करते उन्होंने क्या देखा कि उनके कमंडल में एक मछली नजर आई। कमंडल में मछली देखी तो देखते देखते क्या हुआ कि वो मछली बड़ी हो गई। तो उन्होंने सोचा कि जल के बिना मछली नहीं रह सकती है और इस कमंडल में इस मछली का रहना तकलीफ आ रही है। तो उसने किसी बड़े पात्र में उसको रखा। तो बड़े पात्र में रखने के बाद फिर उसने बड़ा रूप स्वीकार कर लिया, बड़ा रूप बना लिया। तो फिर भी उन्होंने एक कुएं में छोड़ी उसको, कुएं में भी उसका आकार बड़ा हो गया। कोई बड़े सरोवर में छोड़ी, फिर भी उसका आकार बड़ा हो गया। तो उसको समुद्र में जाकर के छोड़ी। उस समय मेरे भगवान नारायण का प्राकट्य हुआ और वो कहते हैं कि राजऋषि आज के 7वें दिन ये समुद्र मर्यादा तोड़ेगा और बहुत जबरदस्त बरसात होगी, प्रलयकालीन स्थिति बनेगी और उस समय में तेरे गले तक पानी आ जाएगा। तो तेरे पास एक नाव आएगी जिसमें सप्तऋषि बैठे होंगे, तो दौड़ करके उस नाव में चढ़ जाना। इतना कहकर के मेरे भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। राजऋषि सत्यव्रत तपस्या कर रहे थे कि 7वां दिन हुआ तो हवा चलने की लगी, जोरदार आंधी तूफान आने लगे, बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी, घनघोर बरसात चालू हुई। घनघोर बारिश चालू होने के बाद बाढ़ आने लगा। समुद्र ने मर्यादा तोड़ी और पानी सर्वत्र पानी पानी हो गया, जल ही जल हो गया। राजऋषि सत्यव्रत देखते कि उनके गले तक पानी आ गया। अब तो वो डरने लगे। उसी समय एक नाव आ जाती है जिसमें सप्तऋषि बीजों का भंडार लेकर के बैठे हैं। नाव को देखते ही राजा सत्यव्रत उस नाव में चढ़ जाते हैं। नाव में चढ़ने के बाद वो नाव वापस जल में घूमने लगती है। हिलोरे आते हैं, जबरदस्त हिलोरे आए कि नाव उलट पुलट होने लगी। उसी समय मेरे भगवान मत्स्य रूप धारण कर लेते हैं। भगवान का मत्स्य अवतार हो जाता है और नाव को अपने सिंधु में ठहरा देते हैं। बोलिए मत्स्य भगवान की। राजऋषि सत्यव्रत नाव को रस्सी लेकर के मेरे भगवान के वो जो शिवों के नाव को बांध देते हैं। बांध करके वो नाव उसमें घूमती है। मेरे भगवान सप्तऋषि को जो शंकासुर समुद्र में रहता था, जय जय श्री ब्रह्मा जी के वेदों को शंकासुर ने चुरा लिया था। ब्रह्मा जी के वेदों को शंकासुर ने चुरा लिया था। मेरे मत्स्य भगवान ने शंकासुर का उद्धार करके वेद लाए, वेदों को वापस लेकर के आए और सप्तऋषियों को वेदों को प्रदान किया। और उसी समुद्र में मेरे भगवान ने सप्तऋषियों को और राजऋषि सत्यव्रत को मत्स्य पुराण की कथा सुनाई। इसलिए ये 18 पुराण में मत्स्य पुराण है। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि 9वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। 9वें स्कंद में प्रवेश करते हुए सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित परमपिता परमात्मा
एक जगत के पिता है, उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है। उनकी नाभि में से कमल पैदा हुआ, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के मन से मरीचि ऋषि हुए, मरीचि के कश्यप और कश्यप के सूर्य, सूर्य की पत्नी संज्ञा से श्राद्धेव मनु हुए और सूर्य की पत्नी छाया से शनिश्चर जी हुए। इनका भी हम बात कहते हैं आपको, ये भी उन्हीं के पुत्र हैं। मनु जी के जब कोई संतान नहीं थी तो वशिष्ठ ऋषि को बुला करके यज्ञ करवाया गया। तो यज्ञ में उनको ब्राह्मण को पहले कहा भाई पुत्र का संकल्प करना है, परंतु रानी की इच्छा थी कि पुत्री हो, तो ब्राह्मणों ने वसटकार की जगह वोषटकार मंत्र बोल दिया। ध्यान देना, जब ब्राह्मण पूजा करवाते हैं मंत्र इधर उधर होने पर भी बहुत उल्टा प्रभाव पड़ता है, बहुत उल्टा प्रभाव पड़ता है। एक राजा थे, यज्ञ करवाते थे, बार बार यज्ञ करवाते थे और यज्ञ करवाने के 3 महीने बाद में उसकी पत्नी शांत हो जाती थी। उन्होंने कोई किसी बड़े महात्मा जी से जाकर के पूछा कि महाराज ये क्या बात है, जब भी हर साल मैं मतलब यज्ञ करवाता हूँ और 3 महीने बाद मेरी पत्नी शांत हो जाती, मैं 4 बार तो मैंने शादी कर ली, अब कितनी शादियां करूंगा? 1 साल के अंदर अंदर 3 महीने 4 महीने 5 महीने मतलब 1 साल के अंदर अंदर मेरी पत्नी शांत हो गई। फिर उन्होंने कहा कि भाई अब की बार मैं चल रहा हूँ कि तुम्हारे यज्ञ करते हैं तो मैं चलता हूँ। तो जब महाराज जी एक तरफ बैठ गए, ब्राह्मण संकल्प करवा रहे थे, तो संकल्प में जो बोलना था वो नहीं बोले और ऐसा बोले कि जो हाँ उनके वो वरदान देवे तो नहीं, वो उल्टा बलि ले लेवे। हाँ बक्षतु भार्या बक्षतु, हाँ भार्या रक्षन्तु भैरवी बोलना था और भार्या बक्षन्तु भैरवी बोल रहे, भार्या रक्षन्तु भैरवी। देवी की आहुति कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो भार्या रक्षन्तु भैरवी, रक्षतु रक्षन्तु एक ही, रक्षतु भैरवी, और वो बोले भार्या बक्षतु भैरवी, बक्षन्तु भैरवी। हाँ एक अक्षर का फर्क था, पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि राजा मतलब होना ही है ये, तो अब तो हर साल यज्ञ कराना, हर साल शादी की व्यवस्था रखना, क्योंकि यदि ये ब्राह्मण आपको यज्ञ करवाएंगे तो तेरे हर साल पत्नी अलग ही चाहिए, फिर जोड़ा, बाकी बिना जोड़े भी तो यज्ञ नहीं करवा सकता, और करवाएगा तो अब वो करवा रहा उसकी पत्नी की रक्षा हो, क्योंकि मेरी हर साल पत्नी मर जाती है तो भार्या रक्षतु भैरवी, और वो ब्राह्मण बोले भार्या बक्षतु भैरवी, तो वो तो भक्षण करने के लिए आएगी, उसकी क्या गलती? हो तो बुला रहे हैं, हम आमंत्रण दे रहे हैं मेरी पत्नी को खाने के लिए आ जाना, तो देवी की क्या गलती? तो उसका प्राण चला जाता है हर साल। अब ये बोलने का फर्क होता है। ध्यान दो, सदा शब्दों पर इतना जहां तक हो सके उतनी गलती नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मणों को भी हम निवेदन करते हैं कि भाई हो सके जहां तक शास्त्रोक्त बहुत ध्यान रखा जाता है। तो रानी की इच्छा थी कि पुत्री हो, तो ब्राह्मणों ने वसट की जगह वोषटकार बोल दिया और वो पुत्र की जगह पुत्री हो गई और उसका नाम इला रख दिया गया। अब राजा ने कहा कि ये क्या है, मतलब आजकल ब्राह्मणों के मंत्र भी उल्टे चलने लगे क्या? महर्षि वशिष्ठ ने सोचा कि भाई हमारी ब्राह्मणों की गलती है, तो भगवान से प्रार्थना करके उनको पुत्री को पुत्र के रूप में परिणित करवा दिया। तपस्या में इतना बल होता है कि उसका नाम शुद्धिम्न रख दिया। परंतु एक दिन क्या हुआ, शुद्धिम्न अपने कर्मचारियों के साथ में, सैनिकों के साथ में घूमते घूमते विहार करने के लिए गए, सुमेरु पर्वत की तलहटी में चले गए, परंतु वहां जाते उनके सैनिक और वो सभी वापस क्षत्रिय बन गए। राजा परीक्षित ने पूछा, पधारिए। राजा परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव ये क्या बात होगी कि सुमेरु पर्वत की तलहटी में जाते ही वो सभी स्त्रियां बन गए?
ये क्या कारण है गुरुदेव? तो उन्होंने कहा कि देखो परीक्षित, वो वहां जागने के इस कारण से स्त्रियां बन गई कि एक दिन माता पार्वती मेरे भोलेनाथ के अंक में बैठी हुई थी निर्वस्त्र होकर के। उस समय में सप्तऋषि की दर से घूमते हुए आए। सप्तऋषियों को तो माता पार्वती पर, सप्तऋषि की नजर तो माता पार्वती पर के ऊपर नहीं पड़ी थी, परंतु माता पार्वती को सप्तऋषि दिख गए तो माता पार्वती को बहुत लज्जा आ गई। तो मेरे भोलेनाथ मेरी माता पार्वती को खुश रखने के लिए उनको वचन दे दिया कि तुम चिंता मत करो। सप्तऋषि तो उधर संकालिक ऋषि के आश्रम में मोड़ करके वहां चले गए, परंतु माता पार्वती को खुश करने के लिए भोलेनाथ ने कह दिया कि आज के बाद इस क्षेत्र में सुमेरी पर्वत की पैलेटी में कोई आएंगे पुरुष बिना इजाजत के तो वो स्त्री बन जाएगी। इनको मालूम नहीं था और ये चले गए तो ये स्त्री बन गई। अब स्त्री बन गए तो इनको शर्म आती थी, ये वापस नहीं आए। अब नहीं आए, हाकिम साहब इधर आ जाओ ना कुर्सी में, इधर आ जाओ, कुर्सियां खाली पड़ी सब। अब ये घर नहीं आए वापस, क्योंकि शर्म आती है। स्त्री बन गए, पुरुष एक पुरुष स्त्री बनता है तो उनको शर्म आती है, तो इनको बहुत शर्म आई, बहुत शर्म आई, तो ये नहीं आए वहां पर। और वहां घूमते घूमते इनकी बुद्ध से भेंट हो गई और मुलाकात हो गई। उसने इनको पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और इनके वहां रहते रहते एक पुत्र ने जन्म ले लिया जिसका नाम हुआ पुरुरवा। अब जब महर्षि वशिष्ठ को मालूम पड़ा कि शुद्धुम्न वापस स्त्री बन गए हैं, तो मेरे भगवान भोलेनाथ की आराधना करी उन्होंने और भोलेनाथ ने से प्रार्थना करके उन्होंने कहा कि प्रभु शुद्धुम्न मेरे यज्ञ से तो उनको पुत्र मिला है और फिर वापस हो गया तो राजा तो ऐसे ही रह गया, तो आप इसको वापस पुत्र बनाइए। तो उन्होंने कहा कि मैं अब तो ये पुत्र तो बना दूंगा, परंतु पुरुष तो बना दूंगा, परंतु 1 महीने पुरुष रहेगा और 1 महीने स्त्री रहेगा। शुद्धुम्न वापस अपने पिता के राज्य में आता है, परंतु 1 महीना तो राज्य करता है और 1 महीना महल में छुप करके रहता है। ये प्रजा को पसंद नहीं आया, उसको भी पसंद नहीं था कि मैं कैसे राज्य करूं, 1 महीना स्त्री रहूं तो मैं नहीं राज्य कर सकता। शुद्धुम्न वन में चले गए। मनु जी के ने दूसरे और पुत्र की कामना से फिर यमुना तट पर 100 वर्ष तक घोर तपस्या करी। उसी तपस्या के प्रभाव से उनके 10 पुत्र हुए। उनमें 8वें पुत्र थे प्रसग्र। प्रसग्र को वशिष्ठ ऋषि ने गौशाला में गौ सेवा करने का काम सौंपा, भाई तुम गौ सेवा करोगे। एक दिन क्या होता है कि रात को जोरदार आंधी तूफान आया, घनघोर बादल छाए, उजाला नहीं था और गौशाला में एक शेर घुस गया। शेर घुस जाने से प्रसग्र दौड़ करके अंदर गया और उसने शेर को बाहर निकालने के लिए तलवार चलाई, परंतु अंधेरा था, ध्यान नहीं रहा और शेर के तो नहीं लगी, शेर का तो केवल कान कट गया था और गौमाता की गर्दन कट गई। अनजान में हुआ, परंतु फिर भी अनजान में हुआ पाप भी आपको भुगतना पड़ता, ध्यान देना। ऐसा नहीं कि अनजान में पाप कर दिया तो नहीं भुगतना पड़े, भुगतना पड़ता है। महर्षि वशिष्ठ को प्रातःकाल मालूम पड़ी कि प्रसिद्ध गो हत्यारा है, इसने गौ को मार दिया और उसने भी सही सही बता दिया गुरुदेव को कि गुरुदेव इस तरह से मेरे हाथ से गौ माता की हत्या हो गई। परंतु उन्होंने कहा तुम कैसे भी हुई हो, परंतु तुम गौ के हत्यारे हो गए हो, इसलिए तुमको देश निकाला दिया जाता, तुम निकल जाओ, तुम शूद्र बन जाओ। प्रसग्र को निकाल दिया, प्रसग्र ने स्वीकार कर लिया। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाते, कहते हैं कि मनु जी की दूसरे पुत्र थे सरियाती, उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था सुकन्या। एक दिन राजा सरियाती अपनी कन्या को लेकर के च्यवन ऋषि के आश्रम पर जाते हैं। च्यवन ऋषि तपस्या, इतनी जबरदस्त तपस्या की कि उनके ऊपर वो क्या कहते हैं दीमक का वो ढेर लग गया मिट्टी का।
केवल 2 बिल थे दिमाग के, वो रहता उस बिल जिसमें बिल रहता है ना, वो 2 बिल थे जिसमें से ज्योति निकल रही थी। हाँ, उसमें से ज्योति निकल रही थी। तो राजा सरियाती की बेटी सुकन्या ने 2 कांटे लेकर के उस बिल में चलाए, जिससे उसमें से खून निकल करके बाहर निकला। खून निकलते ही जो राजा सरियाती के साथ में सैनिक और राजा सरियाती सब थे, उनका मलमूत्र बंद हो गया। और मलमूत्र बंद होते ही राजा सरियाती को डर लगा कि ओहो हो न हो चवन ऋषि के आश्रम में किसी ने कोई गलती कर दी बारी। तो उनकी बेटी ने कहा कि पिताजी गलती मैंने करी है, मतलब मैंने 2 कांटे चलाए थे यहाँ। अरे बेटी, ये तो चवन ऋषि तपस्या कर रहे हैं, उनकी आंखों को चोट लग गई, इसलिए इसमें से खून बहा था। चमन ऋषि की इच्छा जान करके सुकन्या को चमन ऋषि के साथ में विवाह कर देते। चमन ऋषि को खुश करना था, राजा सरियाती को विवाह करके चले जाते हैं। एक दिन क्या होता है, अश्विनी कुमार आते हैं 2। तो अश्विनी कुमार को सुकन्या कहती कि देखो, आपको जो यज्ञ का भाग नहीं मिल रहा है, मैं यज्ञ का भी भाग दिला दूंगी, परंतु आप मेरे पति को युवा अवस्था प्रदान कर दो। उन्होंने कहा कि ठीक है, युवा अवस्था तो हम प्रदान कर देते हैं। तो एक सरोवर था, उसमें तीनों डुबकी लगाई, तीनों एक समान निकल कर आ गए, कोई फर्क नहीं। उनको कहा, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पति को तुम पहचान लो। उन्होंने कहा कि मैं पहचान नहीं सकती। क्यों? कि यदि मैं गलत चयन कर लेंगी तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। आप ही मुझे बताइए कि मेरे पति कौन है। अश्विनी कुमार ने कहा कि ये तुम्हारे पति है और हम दोनों अश्विनी कुमार हैं। उनको स्वीकार किया। चमन ऋषि की जवानी मिलने से उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ में उनको अश्विनी कुमार को अपना भाग दिलाया। उनको भाग दिलाने से इंद्र नाराज हो गए। और इंद्र नाराज हुए तो सत्यव्रत ने जो तपस्या करी थी, जबरदस्त तपस्या करी, सत्यव्रत ने जबरदस्त तपस्या करी। तो भगवान ने उनको कहा कि भाई बोलो क्या मांगना चाहते हो, वरदान मांगो। तो मैं इसी शरीर से मैं स्वर्ग का देखना चाहता हूँ। तो सत्यव्रत जैसे स्वर्ग में गया तो इंद्र ने उसको वापस धक्का दे दिया, तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो, वापस चले जाओ, चंडाल हो तुम। परंतु वो वापस नीचे आकर के फिर तपस्या करी। तो तपस्या के कारण उसके लिए अलग स्वर्ग का ही अलग निर्माण कर दिया। जब सत्यव्रत वापस स्वर्ग में चले गए, कार्तिकेय जी की तपस्या करी थी उन्होंने। कार्तिकेय ने देखा कि ये मतलब ये तो सत्यव्रत ऐसे घूम रहा, ये स्वर्ग किसी पे टिका हुआ नहीं, तो ये नीचे गिर जाएगा। उन्होंने एक खंबा ऐसे खड़ा कर दिया जिसपे जैसे एक पौधा होता है ना, नारियल का पौधा, वो खंबा लगाया जिसपे नारियल का पौधा बन गया। वो वहीं से नारियल, ये स्कंद भगवान की पूजा करते कार्तिकेय की, नारियल साक्षात कार्तिकेय का रूप है। राजा सरियाती के 3 पुत्र थे, उत्ता, मरही, आनर्त और भूरिसेन। आनर्त के रेवत हुए। रेवत ने समुद्र में कुशस्थली नगरी बसाई और उनकी एक बेटी थी रेवती, जिसका विवाह आगे आएगा बलराम जी के साथ हुआ। ब्रह्म सभा में गए अपनी बेटी का विवाह करने के लिए। त्रेता में ब्रह्म सभा लग रही थी, सत्संग चल रहा था, जाकर के बैठ गए राजा रेवत। जब सत्संग पूरा हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ओ राजा रेवत, किस काम से पधारे हो, किस काम से आए हो? मेरी बेटी का संबंध करना था, विवाह करने के लिए मैं आया था। उन्होंने कहा कि वह ठीक है, अब वापस चले जाओ। त्रेता में आए थे, द्वापर चल रहा अभी।
सत्संग संपूर्ण कब हुआ? अपने यहाँ 3-4 घंटे ही सत्संग चलता, घबरा जाते लोग। ब्रह्म सभा में सत्संग चल रहा था, त्रेता में चल रहा था और द्वापर आ गया। उन्होंने कहा कि जिनसे तुम संबंध करना चाहते थे तुम्हारी बेटी का, वो शेषा अवतार अभी बलराम जी भगवान द्वारिकाधीश के बड़े भाई उनके साथ करो। राजा रेवत वापस आकर के वहां जाते, ये तो विवाह आ गया परंतु आज ही हो गया, मतलब समझो। इसी कुल में एक राजा नाभाग हुए, राजा नभग के पुत्र हुए नाभाग। राजा नभग के 4 संतान थी, जिसमें सबसे छोटे पुत्र थे नाभाग। नाभाग विद्याध्ययन करने के लिए गए थे। ध्यान देना, मतलब आजकल छोटी छोटी बातों के कारण बहुत लड़ाइयां हो जाती भाई भाई में, भाई भाई में ये मेरा है वो तेरा है, ये से लड़ाई हो जाती है। परंतु नाभाग जब विद्याध्ययन करने के लिए गए थे तो तीनों भाइयों ने बंटवारा कर लिया संपत्ति का, सारा धन का, राज्य का, सबका बंटवारा कर लिया। अब जब नाभाग विद्याध्ययन करके वापस आए तो उन्होंने कहा कि मेरा हिस्सा, उन्होंने कहा कि तुम्हारे हिस्से में अपने पिताजी है, बाकी संपत्ति का बंटवारा तो हमने कर लिया, केवल पिताजी का बंटवारा नहीं किया, अभी पिताजी आपके हिस्से में। बहुत खुशी की बात। वो खुशी की बात तो राजा नाभाग तो बहुत खुश हुए, मैं तो भाग्यशाली निकला कि मेरे हिस्से में पिताजी आए हैं, जो सबसे बड़ी संपत्ति है। राधे राधे। परंतु आज के लोग नहीं कहते ये बात। आज के लोग तो कहेंगे पिताजी ने तो कूड़ा ना को मांग तो धन दे दोगा। आज कलियुगी लोग तो ये कहेंगे, परंतु भागवत से शिक्षा लो कि मतलब नाभाग ने क्या कहा कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे हिस्से में मेरे पिताजी मिले। बहुत अच्छा किया कि धन संपत्ति को तुमने ले लिया और मेरे पिताजी को मेरे हिस्से में छोड़ दिया। यदि तुम मेरे पिताजी का ले लेते और धन संपत्ति मुझे देते तो मुझे स्वीकार नहीं थी। राधे राधे। जोर से बोलो, प्रेम से बोलो। जय जय मुझे स्वीकार नहीं थी संपत्ति, मुझे मेरे पिताजी मेरे हिस्से में आए, मैं बहुत खुश हूँ। परंतु पिताजी हिस्से में आए तो पिताजी ने एक दिन राजा नाभाग से कहा कि बेटा मैं तेरे हिस्से में आया हूँ तो कुछ मेरी आज्ञा का पालन भी करना पड़ेगा तुझे। पिताजी तैयार हूँ मैं पालन करने के लिए, बताओ अब क्या आदेश है मेरे लिए। तो पिताजी ने कहा कि बेटा मुझे यज्ञ करना है। हाँ तो करेंगे, बिल्कुल, यज्ञ में धन की आवश्यकता। हाँ पिताजी करेंगे। यज्ञ का शुभारंभ किया, ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मण आए, ब्राह्मण यज्ञ करना चालू करते हैं। यज्ञ संपूर्ण होता है और यज्ञ संपूर्ण होने के बाद यज्ञ में ध्यान देना, यज्ञ में धन बचता है, यज्ञ में धन घटता नहीं है। राधे राधे। ये हमारे अध्यक्ष महोदय जो विराजे हैं अभी हाकिम साहब के पास में, तो जो ये इस यज्ञ का अनुष्ठान चालू करना था तो आपसे इजाजत ली सर्वप्रथम हमारे ये सचिव साहब ने। 2 सचिव साहब है, जगदीश जी भाई साहब बड़े खड़ा वाले और ये श्याम जी भाई साहब, दोनों वहाँ के मैनेजर है ये हरिबोल गौशाला के। तो श्याम जी भाई साहब ने फोन करके पूछा कि शनि महाराज के भागवत करना चाहते हैं, क्या करें, आपका क्या आदेश है। और ताली बजाओ जोरदार अध्यक्ष महोदय के लिए। उन्होंने कहा कि सबसे सर्वप्रथम मुझे यजमान बना दो और आप वहाँ कथा चालू करो, मतलब घटेगा तभी गौशाला लगाएगी और बढ़ेगा तभी गौशाला लगाएगी। महाराज तो ऊपर ले कौन देखो, हाँ बात नहीं कहते भाई था अध्यक्ष साहब ने अपने मंडल ने पूछ लो तो खेवा तो ठीक नहीं, आपने तो घरे बेटा जी अच्छा कथा तुझी सुना दिया भगवान ने और सुना रहे हैं भगवान कोटड़ी शाम को। वैसे यही है कि भाई बात नीचे बैठ सुना उठे भगवान ने जी ताकि थोड़ी कम इनकम हो ताकि थोड़ी ज्यादा इनकम, जब ज्यादा इनकम हो उठे घाटा भी आ जाओ, मुनाफा घाटा साथ में चलता, देखो लाभ आंधिता का जोड़ा होता है। तो हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि भाई आप निश्चिंत होकर के कथा करो, हमें सर्वप्रथम पहला यजमान बना दो। इस कथा के सबसे पहले यजमान हमारे गोपाल सिंह जी कानावत हरिबोल गौशाला के अध्यक्ष और कोठास पंचायत के सरपंच साहब पहले यजमान है। 3100 रुपए दे करके पहले यजमान बने हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी 79 यजमान बन चुके हैं। आज यजमानों की लिस्ट न सुनाओ, कल सुनाए। मतलब आज तो भगवान का प्राकट्य, आज समय लगेगा, फिर भी आपको हम 5 मिनट का समय देंगे बोलने का, अध्यक्ष साहब को और आप दोनों को। तो राजा नाभाग जो यज्ञ में हम यही कह रहे थे कि भाई माँ के सरपंच साहब को मुहूर्त अच्छी हो, ध्यान रहा हम आगे। आपका हाथ की बोनी बहुत बढ़िया, घाटा नहीं आएगा, मुनाफा ही आएगा आपके। तो 79 यजमान बने, जिसमें 79 यजमान नहीं है, यजमान केवल 2100 से ऊपर वाले, 2100 या 2100 से ऊपर यजमान, बाकी सहयोग करता है, बाकी सहयोग करता है। 79 यजमान का हारा का ब्याज जोड़े तुमसे 2000 लोग कई का तरफ क्या कटेगी आगे। हाँ टोटल की, जिसमें 500 के भी है, 200 के भी है, 1000 के भी है, 1100 के भी है, बाकी 2100 से यजमान है। 2100 से ऊपर जो भी है यजमान और सहयोगकर्ता मिलकर के 79 हो गए। बहुत बहुत अच्छी बात है। कुल मिलाकर के भगवान अच्छी पार लगाएंगे, बहुत बढ़िया लगाएंगे। मतलब अध्यक्ष साहब का मुहूर्त अच्छे हो जो बकरी आगे ध्यान रखा भाई, आगे कह रहा था पहले अध्यक्ष साहब ने किया भाई था तो बड़ा बन जाओ, पहले मुहूर्त कर दो भाई। एक तो अध्यक्ष साहब को मुहूर्त अच्छे, एक मग छिपा साहब को मुहूर्त भी बना अच्छे। मतलब ये छिपा साहब हमारे कोटड़ी शाम की भागवत में जिस दिन भी पहले आकर के, सबसे पहले आकर के 10 रुपए 5 रुपए जो इनकी इच्छा हो जो भेंट कर देते हैं वहां, तो उस दिन वहां भी मेरे हरिबोल गौशाला में गौमाता के लिए इनकम अच्छी होती है। मतलब अभी हम सुबह सुबह भगवान की आरती हुई तब तक 100 रुपये आगे थे। देखो महाराज ने पीछा ले करो तो पीछा में मन गुण रहे महाराज को। आपको सही पैसा कितना आया, कितना आ रहा, यहाँ भी थाली में दिखता रहता है, थाली भरेगी कि नहीं भरी। क्या करें, मनी ऐसा ही है ये तो। मतलब भगवान ने इसलिए लालची बहुत महाराज, इसलिए तो मतलब पहले ही पैक कर दिया, बाकी नहीं करते तो न जाने क्या करते। पैसा इकट्ठा कर करके भर देते बोले। मेरे भगवान गौ माता के काम आए, ये बस अच्छा, मैंने भगवान ने अच्छा किया कि हमें संकल्प दिलवा दिया। ये आप लोगों की और भगवान की कृपा थी, इसलिए संकल्प हो गया। जीवन सुधर गया, बाकी जीवन बिगड़ जाता कथा करते हुए भी। तो राजा नाभाग के यज्ञ में जो धन बचा, ब्राह्मणों ने कहा कि देखो ये ब्राह्मणों का लगता है, जो बचता धन वो ब्राह्मणों का लगता है। परंतु ब्राह्मणों ने उनकी इच्छा से कह दिया कि राजा ये धन का तुम हकदार हो, तुम ले जाओ, हम दे रहे हैं तुम्हें। जैसे ही राजा उस धन को लेकर के जाने लगे तो मेरे भगवान यज्ञ नारायण काले पुरुष के रूप में आ जाते हैं और आकर के कहते हैं, ओ राजा क्या कर रहे हो, ये धन हमारा है। उन्होंने कहा कि मेरा है धन, मुझे ब्राह्मणों ने अभी अभी दिया है। अरे राजा तुझे पता नहीं है, हमारा है धन, हमारा अधिकार यज्ञ पर बचे हुए धन का। उनका कि ऐसा कैसे हो सकता, मैं मुझे तो दिया इसलिए ले जा रहा हूँ। नहीं, तुम तुम्हारे पिताजी के पास जाकर के पूछो, तुम्हारे पिताजी जो न्याय कर देंगे उस पर हम सहमत हैं। न्याय कैसे होता है ध्यान देना। आजकल कोई पिताजी को कोई न्याय सौंप दे तो वो अपने पुत्र का तरफ झुक करके उसका तरफ बोलेंगे, चाहे पुत्र ने गलती करी तो भी उसकी तरफ बोलेंगे कि मेरा बेटा सही है। राजा नवाब को प्रसन्नता हुई कि मेरे पिताजी को ही पूछना, वो ही न्याय करेंगे तो बहुत अच्छी बात, वो तो मेरा ही बताएंगे धन। और जाते हैं अपने पिताजी को पूछा कि पिताजी एक ब्राह्मणों ने जो बचा हुआ ये धन मुझे दिया है, और जो कोई एक काला पुरुष आया है वो कह रहे हैं कि धन मेरा है, तो आपके ऊपर निर्णय छोड़ा उसने। राजा नभग ने कहा कि देखो बेटा, वो धन तुम्हारा नहीं है, भले ही ब्राह्मणों ने तुझे दे दिया, परंतु उस धन पर वो काला पुरुष कोई और नहीं है, वो साक्षात यज्ञ नारायण भगवान है, और उन्हीं का ही अधिकार होता है। राधे राधे, उन्हीं का अधिकार होता है बेटा, तुम उनको दे दो, तुम्हारा अधिकार नहीं है। 1 मिनट में निर्णय दे दिया, ऐसा सोचा भी नहीं कि मेरे बेटे के धन हो जाए। और राजा नाभाग जाकर के भगवान को कहते हैं कि ये आपका ही धन है, मेरा अधिकार नहीं है इस पर, आप इसे स्वीकार कीजिए। मेरे भगवान को धन की कहाँ आवश्यकता, मेरे भगवान खुश हो जाते हैं। और वो धन तो दिया, परंतु अपार धन और मेरे भगवान ने और दे दिया राजा नाभाग को। पिताजी हिस्से में लेने से क्या हुआ, देखो पिताजी को हिस्से में लेने से धन संपत्ति की कमी नहीं रही, बल्कि अपार धन मिल गया भगवान की तरफ से। माता पिता की सेवा करोगे तो माता पिता की सेवा से तो भगवान खुश होते हैं, आपको धन की कमी कभी नहीं आएगी। राधे राधे, ये माता पिता की सेवा का फल है। एक पंढरपुर में एक बेटा रहता था,
ब्राह्मण परिवार था, बूढ़े माता पिता हैं और एक ही पुत्र है। माता पिता की सेवा का क्या फल मिलता है, ध्यान देना। हमेशा सेवा करता है। माता पिता उठ नहीं सकते काट से, उनकी इतनी सेवा कर रहा। माता पिता उठ करके पानी भी नहीं पी सकते, वृद्धावस्था है। एक दिन पंढरपुर में क्या हुआ कि वो एक गाड़ी जा रही थी द्वारिका दर्शन करने के लिए, तो वो बेटा भगवान का लाडला भक्त था, हमेशा भगवान की पूजा करता था, घर पे माता पिता की सेवा भी करता था और भगवान की पूजा भी करता था। हमने आज के सत्संग में पहले ही कहा कि भाई सेवा और सत्संग दोनों होना जरूरी है। माता पिता की सेवा भी करो, भगवान की सत्संग भी करो। तो वो बेटा भगवान की हमेशा सेवा करता, वहां चित्र लगा रखा भगवान का आचार हो, तो वो सोचता कि आज मेरे भगवान द्वारिकाधीश के भैया मेरे यहाँ से बस जा रही है, सभी भक्त द्वारिका जा रहे हैं, मैं भी द्वारिका जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे इष्ट देव है, मेरे इष्ट देव है भगवान द्वारिकाधीश। परंतु जैसे ही उसके मन में विचार आया, वापस बदल दिया विचार को कि मैं द्वारिका नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे माता पिता असहाय है, मेरे माता पिता की सेवा कौन करेंगे, मेरे माता पिता पानी भी नहीं पी सकते उठ करके, तो मैं इनको छोड़ करके जाऊंगा तो वो द्वारिकाधीश मेरे ऊपर नाराज हो जाएंगे। राधे राधे। मेरे पिताजी और मेरी माताजी को एक बार भी तकलीफ होगी तो फिर वहां जाना मेरा असफल हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा वहां। परंतु मुझे मेरे द्वारिकाधीश के दर्शनों की बहुत इच्छा है, मैं क्या करूं, ऐसा मन में विचार भी आ रहा है। गाड़ी लग रही थी गांव में, गाड़ी बस भर करके रवाना हो गई। उसके मन में चिंता सता रही है उसको क्या करूं, मुझे भी जाना था। एक मिनट में उसको विचार बदल गया और क्या कहा, हमने कहा कि सद विचार आए तो उसको मेरे भगवान सुनते हैं। आपके मन में सद विचार आ रहे हैं, अच्छे विचार आ रहे हैं तो उसको मेरे भगवान सुनते हैं। और उसका विचार बदल गया, भाव जागृत हो गए। उसने कहा कि मैं तो पंढरपुर नहीं जा सकता, मेरे माता पिता को छोड़ करके, मेरे माता पिता जी की सेवा मुझे करनी, इसलिए मैं तो नहीं जा सकता। क्या द्वारिकाधीश चल करके मेरे पास दर्शन देने के लिए नहीं आ सकते क्या? मैं नहीं जा सकता, मेरे माता पिता की सेवा करनी, मुझे उनको क्या काम है, वो तो आ सकते हैं ना मुझे दर्शन देने के लिए। मुझे दर्शन की इच्छा थी, मैं नहीं जा सकता तो वो ही आ जाए मुझे दर्शन देने के लिए। और ये बात मेरे द्वारिकाधीश द्वारिका में सुन जाते हैं और उसी समय भावना को साक्षात करते हुए मेरे भगवान मन में सोचते हैं कि बेटा मैं आ रहा हूं, बेटा मैं आ रहा हूं। वो बस रास्ते में जा रही थी द्वारिका पहुंचने वाली और मेरे भगवान उधर से पंढरपुर आ रहे थे। पंढरपुर से बस दर्शन करने के लिए द्वारिका जा रही थी। द्वारिका नाथ मेरे भक्त को दर्शन देने के लिए पंढरपुर आ रहे हैं। राधे राधे। जय जय श्री राधे। वो बस उधर पहुंची पंढरपुर द्वारिका में, इधर मेरे भगवान भक्त के घर के बाहर खड़े हैं। भक्त मेरे माता पिता की सेवा कर रहा था और जैसे ही बाहर देखता है तो क्या देखा कि जो भगवान की सेवा करता था, जो अपने घर में तस्वीर थी, वो का वो रूप मेरे भगवान के, मेरे घर के बाहर कुटिया के बाहर खड़े हैं मेरे भगवान। और देख करके खुश हो जाता हूँ, क्या भगवान ने सुन ली द्वारिकाधीश ने मेरी पुकार और आ गए। दौड़ करके जाता है, मेरे भगवान को दंडवत प्रणाम करता है। वाह प्रभु, आप तो बहुत दिनों के दयाल हो, मैं तो गरीब था, मैं तो बहुत गरीब था, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, मैं आपकी सेवा पूजा करता था, मैं मन से पुकारता था आपको और आपने मेरी पुकार सुनकर के यहाँ पधारी गए। बहुत बहुत आपको मेरा प्रणाम। भगवान की स्तुति करी, बहुत जबरदस्त स्तुति करी। अब वो जाने वाले, देखो भगवान के असंख्य रूप होते हैं, उनको जाने वालों को भी दर्शन दे रहे हैं भगवान और यहाँ भक्त को भी दर्शन दे रहे हैं। जो नहीं जा सकता उसको यहाँ आकर के दर्शन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसने माता पिता की सेवा कर रहा है। और माता पिता की सेवा छोड़ करके यदि द्वारिका चला जाता तो दोष भी लगता और केवल मूर्ति के ही दर्शन होते, परंतु यहाँ साक्षात मेरे भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन दे रहे हैं। अब तो वो बेटा सोचता है कि हो प्रभु, आज
आज जिस तरह से मैं आप मन में कह रहा है, भगवान को नहीं कहा कि आज जिस तरह से मैं पंडर मतलब द्वारिका नहीं पहुंच पाया मेरे माता पिता को छोड़ करके, इसी तरह दूसरे भक्तों को भी तो परेशानी होती होगी ना किसी न किसी को। सभी एक शरीर थोड़ी होती है ना, मेरे जैसे और भी तो होंगे कोई, और मुझे तो दर्शन देने के लिए आप आगे सबको थोड़ी ना आते हैं दर्शन देने के लिए, इसलिए मैं इनको बुला तो लिया इनको, परंतु अब वापस नहीं जाने दूंगा। राधे राधे। कैसा विचार है? मुझे दर्शन हो गए तो और भी भक्तों को दर्शन हुए, इसलिए 2 ईंट लेकर के 2 ईंट ये नंजी भाई साहब रख मिले यहाँ का ईटा लगा मिली भाई आज ऊंचो आसन घटू ना ईटा आज की मिल जाओ ईटा लगा था। इस ये नंजी जी का निशानी वो मेरे वो पंढरपुर में उस भक्त ने भगवान के 2 ईंट का आसन लगा दिया और भगवान को कहा कि भगवान प्रभु आप इस पे विराजिए, मैं मेरे माता पिता को सेवा करके मैं वापस आ रहा हूँ। भक्त के वश में होते हैं भगवान, भक्त के वश में होते हैं भगवान। ध्यान देना, भगवान के वश में भक्त नहीं होते बल्कि भक्त के वश में होते हैं भगवान, परंतु भक्त बनना पड़ता है। बिना भक्त के भगवान वश में नहीं होते कभी, भगवान किसी के भी वश में नहीं होते। और तो क्या, भगवान तो लक्ष्मी जी के भी वश में नहीं होते, परंतु भक्त के वश में मेरे भगवान होते हैं सदा सदा। राधे राधे। प्रेम से बोलो जिस जय जय श्री राधे। जिस ईंट के आसन पर मेरे भगवान पंढरपुर द्वारिकाधीश को उस भक्त ने बिठाया था कि मैं आ रहा हूँ, आप बैठो यहाँ, मैं आ रहा हूँ वापस, वो चला गया। मेरे भगवान उसका इंतजार करते हैं कि भक्त वापस कब आएगा, वापस कब आएगा। आज दिन तक वो भक्त वापस नहीं गया और वो द्वारिकाधीश पंढरपुर पुंडरीनाथ के रूप में आज भी पंढरपुर में विराजमान है। राधे राधे। बोलिए पंढरीनाथ भगवान की। आज भी पंढरीनाथ के रूप में पंढरपुर में विराजमान है, महाराष्ट्र में। और एकादशी जब होती तब पूरी रात भगवान सोते नहीं, शयन ही नहीं होता भगवान का, पटबंद नहीं होते, पूरी रात भजन चलते पंढरीनाथ के वहां पंढरपुर में। तो ये माता पिता की सेवा का फल है। ध्यान देना, माता पिता की सेवा सर्वोच्च सेवा है। भगवान की सेवा बाद में करो, परंतु माता पिता की सेवा घर पर करो, तन्मय होकर के करो और वहीं पर सत्संग करो। ये मिलते नहीं दोबारा रे माता पिता की सेवा, मिलते नहीं दोबारा रे माता पिता की सेवा, मिलते नहीं दोबारा रे माता पिता की सेवा, मिलते नहीं दोबारा रे माता पिता की सेवा। माता पिता है रूप हरि का, माता पिता है रूप हरि का, आरती रण का एक तरीका, करण का एक तरीका, वेद पुराण पुकारा है कर माता पिता की सेवा, वेद पुराण बतावा रे कर माता पिता की सेवा। मिलते नहीं दोबारा रे कर माता पिता की सेवा, मिलते नहीं दोबारा रे कर माता पिता की सेवा। है जिंदगानी बस 10 दिन की, है जिंदगानी बस 10 दिन की, कदर करे ना जो नर इसकी, कदर करे ना जो नर इसकी, छूटा मारा मारा रे माता पिता की सेवा, मारा मारा रे कर माता पिता की सेवा। जो माता पिता की सेवा नहीं करते और भगवान के भक्त बनने का शौक करते हैं, वो मारे मारे ही पीते हैं, भगवान के मंदिर के चक्कर लगाते ही रहो, लगाते